एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। नमस्कार दोस्तों, आज के एक सुंदर सफ़र में मैं आपको ले चलता हूँ पहाड़ों का एक ऐसा स्थान जिसकी कहानी पहाड़ों में ही नहीं बसती है, बल्कि फिल्म जगत में भी एक मशहूर नाम है हर्षिल। यहाँ पे आपने देखा होगा राम तेरी गंगा मैली जैसी अनेक फिल्मों का भी यहाँ पे फिल्मांकन किया गया है। प्रकृति ने इस तरह के सुंदर वातावरण को अपने सुंदर कर कमलों में सजाए रखा है कि आने वाला जो सैलानी है वो यहाँ की सुंदरता को देखकर आनंदित हो जाता है। यहीं पहाड़ों की जो सुंदरता है वह बहुत सुंदर और आकर्षक है। जैसे जैसे हम इस सफ़र में आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ के नदी, पहाड़, वन और कल कल करते हुए झरने मन को आनंदित कर देते हैं। बेशक यहाँ का मार्ग संकरा हो, लेकिन प्रकृति की गोद में यहाँ पे अनेक प्रकार की सुंदरताओं का आनंद लेने का भरपूर मौका है। ऐसे सफ़र में हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो पहुंच जाते हैं डबरानी। डबरानी इस सफ़र का एक मुख्य पड़ाव है, जहाँ पे सैलानी प्रकृति की सुंदर छटाओं का अवलोकन करते हुए चाय की चुस्कियों का भी आनंद लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सैलानियों के लिए एक होटल और छोटे रेस्टोरेंट की भी उचित व्यवस्था है। क्योंकि इसी के बगल में बहती हुई भागीरथी नदी कल कल करती हुई और यहाँ के पहाड़ और वन को चीरती हुई आगे बढ़ती है। यहाँ भागीरथी नदी का शांत रूप देखने को मिलता है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ सैलानियों के आने का इंतजार करते हैं। पहाड़ों में इस तरह के नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस तरह की जो सुंदरता है हर एक जगह प्रकृति ने न्यौछावर नहीं की है, बल्कि जब हम गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति की गोद में इस तरह के नज़ारे बहुत सारे देखने को मिलते हैं। यहाँ के झरने आप देख पा रहे होंगे, डबरानी झरना यह एक कृत्रिम रूप से बनाया गया झरना है, जो कि कहते हैं कि यहाँ से सुरंग होकर गुजर रही है और सुरंग का कहीं हल्का सा लीकेज इस झरने को बहुत सुंदर बना देता है। यहाँ पे पारंपरिक वस्तुएं भी सैलानियों के खरीदने के लिए मिल जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम हिमालय की गोद में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे ठंड भी अपने परचम को आगे बढ़ाने का काम करती है। डबरानी में सैलानियों के लिए प्रकृति की गोद में बसा हुआ यह स्थान बहुत सुंदर और आकर्षक है। बढ़ते हुए सफर में आज हमने भारत की विलुप्तप्राय प्रजाति गिद्ध, जो कि लगभग अब विलुप्तप्राय है, वो हमें देखने को मिली है।
आज भारत सरकार इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए बहुत बड़े पहल को उठाए हुए हैं। तो जैसे ही हम प्रकृति की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रकृति का पूरा ध्यान रखकर अपने सफ़र को आनंदमय बना लेना चाहिए। प्रकृति में जीव जंतु और वहाँ का जो पर्यावरण है उसका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब प्रकृति है तभी सुंदर पर्यावरण है। धीरे धीरे हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं इसी तरह सूखी टॉप, जो कि हर्षिल सफ़र का एक बहुत सुंदरतम स्थान है। हर्षिल जा रहे हूँ और वहाँ के सेब के बागान अगर देखने को नहीं मिलते हैं तो ये सफ़र कहीं ना कहीं हमारा अधूरा रह जाता है। यहाँ पर सुंदर सुंदर सेब के बाग और उनमें लगे हुए सेब मन को ललचायित कर देते हैं और मन में लालच सा आ जाता है। यहाँ का सुंदरतम स्थान सूखी टॉप हर्षिल वैली के सेब के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। गंगा के तट को पार करते हुए धीरे धीरे हम अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं और जो ये सामने जो स्थान दिखता है, इस स्थान तक हेलीकॉप्टर अर्थात हवाई सेवाओं की उचित व्यवस्था है, लेकिन इससे यहाँ से सभी यात्रियों को अपने चौपहिया वाहनों से आगे बढ़ना होता है। इस स्थान का नाम है झाला। धीरे धीरे जिस स्थान की हमें तलाश है, आखिर उस स्थान पे हम पहुंच जाते हैं जिसका नाम है हर्षिल। हर्षिल की सुंदर घाटियाँ और वहाँ का सुंदर नज़ारा वास्तव में मन को आनंदित कर देता है। ऐसे स्थान में इसीलिए निर्माता और जो निर्देशक हैं उन्होंने अपनी फिल्मांकन के लिए उचित स्थान समझा और राम तेरी गंगा मैली जैसी अनेक फिल्मों का यहाँ पे फिल्मांकन भी किया गया है। अभी हम इसके दाहिने छोर में ही हैं। इसको अधिक सुंदरतम स्थान के रूप में देखने के लिए हमें निकलना पड़ता है बगोरी गांव और हर्षिल मुख्य बाजार में। तब जाके ही हम यहाँ का सुंदर अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी इसके आगे और पड़ाव में जाना है, इसलिए हम सड़क मार्ग से ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ से भी जो हर्षिल का नज़ारा दिखता है बहुत सुंदर और आकर्षक और मन को मोह देने वाला है। ऐसे ही हमारा सफ़र निरंतर यहाँ की सुंदर प्राकृतिक छटाओं को अपने अंदर समेटे हुए उनका सुंदर ढंग से अवलोकन करते हुए धीरे धीरे हम अपने सफ़र को आनंदमय और बहुत ही सुखमय बनाने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, अभी 5 अगस्त को आई आपदा के कारण यहाँ पर हमारे जो नौजवान भाई हैं, आर्मी के नौजवान भाई हैं, वो यहाँ पे शहीद हो गए और आपदा के मलबे में तब्दील हो गए। हमारे अंदर का जो दर्द और पीड़ा है, इनके मृत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। यहीं पर वो स्थान था जहाँ पर फौजी लोगों की बहुत विशाल छावनी थी, हर्षिल। और यहाँ पे हमारे 7 से 10 के बीच में लगभग हमारे नौजवान जो फौजी नौजवान भाई थे वो मलबे में तब्दील हो गए। उनकी पुण्य आत्मा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह अपने इनकी आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे और इनके परिजनों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे।
5 अगस्त की आई आपदा को देखते हुए इस स्थान में बहुत ही सुंदर और आकर्षक नज़ारा पहले देखने को मिलता था और इसी जगह हर्सिल का हेलीपैड भी था, जहाँ पे हेलीकॉप्टर रुकने का उचित स्थान बनाया गया था। लेकिन आज यह जगह भी मलबे में तब्दील हो गई है और उसी दौरान यहाँ पर एक प्राकृतिक रूप से एक बहुत विशाल झील बन गई थी, क्योंकि नदी यहाँ पे मलबे के कारण अवरुद्ध हो गई थी, जिस कारण से यहाँ एक कृत्रिम रूप से बहुत विशाल झील बन गई थी। लेकिन प्रशासन के द्वारा इस झील को धीरे धीरे निकासी कर दिया गया और आज इसमें बहुत कम पानी रह गया है। लेकिन यहाँ के सुंदर नज़ारे अभी भी प्रकृति में बने हुए हैं। अगर हम प्रकृति को किसी प्रकार से छेड़छाड़ करने की अगर कोशिश नहीं करते हैं तो यहाँ जो प्राकृतिक नज़ारे हैं और भी बेहद खूबसूरत होते जाएंगे। मेरा जो बाहर से आए हुए सैलानी हैं उनका हर्सिल वैली में स्वागत है, लेकिन एक संदेश भी है कि आप हिमालय की गोद को इसी तरह से सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने में अपना एक अमूल्य योगदान दें, जिससे कि हमारी यह उत्तराखंड की अमूल्य धरोहर प्रकृति की गोद में इसी तरह से बनी रहे और प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ाए, जिससे कि सारा वातावरण स्वच्छ और आनंदित हो जाए। आज के इस सुंदर सफ़र में बस इतना सा ही। मिलते हैं इससे भी खूबसूरत सफ़र में। तब तक के लिए आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार।